अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है, प्रणाम। आपने कल दूसरों के लिए जीने पर बात की, इसमें अभी भी कन्फ्यूजन है। कृपा करके कुछ और कहें कि बात स्पष्ट हो। और इसी के साथ प्रश्न प्रियंका श्रीवास्तव का भी पढ़ लेता हूँ, दोनों एक जैसे मुझे लग रहे हैं। प्रियंका लिखती हैं, प्रणाम। दूसरों की मदद किसी की अकर्मण्यता को बढ़ावा देना भी है, तो ऐसे में धरती और आकाश की भांति सदा दूसरों के लिए कैसे जिया जा सकता है? देखिए, दूसरों के लिए जीने का तात्पर्य क्या है? सरकार की तरह से योजनाएं चलाना, किसी को पैसा बांटना, चंदा देना, किसी को जाकर कुछ सामान दे देना। दूसरों के लिए जीना क्या है, इसको हमें समझना पड़ेगा ना। महत्व, जैसे प्रियंका ने लिखा कि अकर्मण्यता बढ़ जाएगी या क्या होगा दूसरों के लिए जिएंगे, तो हम अपने जीवन को क्या ताक पर रख देंगे? अपने लिए हम नहीं जिएंगे? नहीं, ये अर्थ नहीं है। इस बात को बहुत मिस इंटरप्रेट किया गया है। इस बात के कारण ही लोगों के जीवन में बहुत बिखराव आया है, उथल पुथल आई है। बुद्धों ने इस बात को हमेशा दोहराया है। ऐसा नहीं कि ताओ ते चिंग ने ही ये बात कही है, ये बात अनेक अनेक रूपों में सारी विश्व की महान संस्कृतियों में आई है। भारतीय दर्शन का हिस्सा ही है ये बात। हम जब सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो हम इसी की बात करते हैं कि दूसरों के लिए जीने का दायरा बड़ा किया जाए और उसमें अपनी जो भावना है, संवेदना है, समझ है, वो सब डाली जाए। लेकिन कैसे, हाउ, ट्रिकी बात है, इसमें लोग उलझे रहे हैं। मूल बात है, मैंने इसकी चर्चा इस पर बात करते हुए भी स्पष्ट रखी थी। पहले वो सब अपने भीतर लाइए जो आप दूसरों तक ले जाना चाहते हैं। वो शांति, वो प्रसन्नता, वो ठहराव, वो समृद्धि, सब अपने तक लाइए, फिर आप उसको दूसरों तक ले जा पाएंगे, तब दूसरों तक उसको पहुंचा पाएंगे। अकर्मण्य बनाना किसी को नहीं है। ऐसा थोड़े दूसरों के लिए जीने का मतलब है कि हमने कहा भाई अब तुम सारे लोग घर बैठो, हम जाकर काम करेंगे और तुम्हारे लिए जिएंगे। तो बाकी लोग किसके लिए जिएंगे? बाकी लोग इसलिए जिएंगे कि तुम काम करोगे और धन अर्जित करोगे, व्यवस्थाएं जुटाओगे और बाकी लोग उसका उपभोग करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक ऐसे जीवन का, ऐसे समाज का निर्माण है जो अंतर संबंधित होता है, इंटरकनेक्टेड होता है। और इंटरकनेक्टेड होने के लिए पहले जो तुम्हारी यूनिट है, यानी कि जो तुम्हारा ये बॉडी माइंड है, उसको बहुत ही परफेक्टली फंक्शन करना चाहिए, अच्छे से फंक्शन करना चाहिए। अपने शरीर के उदाहरण से समझो इस बात को। एक शरीर को अगर हम एक यूनिवर्स की तरह एक एंटिटी मान लें, भारत ने देखिए इसको हमेशा कहा कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड, यानी कि जो ब्रह्मांड में है वही इस शरीर में भी। शरीर एक रिफ्लेक्शन है, प्रतिबिंबन है उस ब्रह्मांड का। तो शरीर की प्रक्रियाओं को देखकर भी समझा जा सकता है कि कैसे शरीर अपना काम कर रहा है, तो कैसे ये जगत काम करता होगा और जगत के रहस्य कैसे काम करते होंगे, इसको समझा जा सकता है। शरीर के अंगों पर ध्यान ले जाओ, एक एक अंग प्रिसाइजली, स्पष्टता से, बहुत ही परफेक्शन से, परिपूर्णता से अपना काम करता है। एक एक कोशिका, एक एक सेल अपना काम करती है और अगर कहा जाए तो दूसरों के लिए जीती है। अंग दूसरे अंगों के लिए जीते हैं। हृदय अगर रक्त का संचार कर रहा है, ब्लड पंप कर रहा है पूरी बॉडी में, तो यूँ तो वो अपने लिए जी रहा है, लेकिन पूरे शरीर के लिए जी रहा है। अगर वो ब्लड पंप नहीं करेगा, पूरा शरीर ख़त्म हो जाएगा। तो उसको ध्यान है। हृदय की जो कोशिकाएं हैं उनको ये भी पता है, उनकी अपनी जो अंतर्निहित प्रज्ञा है कि कहाँ पर कब कितने रक्त की ज़रूरत है, उसको पहुँचाया जाए, वो पुश दिया जाए उसको। ये इंटरकनेक्टेड, अंतर संबंधित जो जीवन है, उसके बोध में प्रवेश कर जाना ही दूसरों के लिए जीना है। दूसरों के लिए जीने का अर्थ नहीं अपने को मार डालना, ख़त्म कर डालना। अब सोचो हृदय अपने को ख़त्म कर डाले कि भाई बहुत दूसरों के लिए जीना है
अपना क्या है, अपने को खून आए ना आए, अपना कुछ हो ना हो, हमको तो ब्रेन को ब्लड पहुंचाना है, हमको तो उस जगह ब्लड पहुंचाना है, इस जगह अपना तो क्या है, अपना तो सब चलेगा, ऐसा ही थोड़े कम में काम चल जाएगा। हृदय का कम में काम नहीं चलेगा, उसका तो बहुत ही अच्छे से काम चलना है। उसके पास कम हो गया तो आगे भी नहीं ले जा पाएगा वो, उसको परफेक्ट होना है, अपनी हेल्थ में परफेक्ट होना है उसको। एक सेल जब इस बॉडी में है तो दूसरी सेल के लिए जी रही, क्योंकि उसको ख्याल है तुम्हारे पैर में कहीं चोट लगी, हाथ में कहीं चोट लगे, सिर में कहीं भी चोट लगे, सारी सेल्स को मैसेज जाता है, सारी सेल्स एक्शन में आती हैं। वहाँ क्या केमिकल ले जाना है, क्या एंटीबॉडी ले जानी है, क्या मेडिकेशन ले जाना है, सब पहुँचाना है। पूरा शरीर सक्रिय हो गया, दूसरों के लिए जीना ही है। लेकिन अगर एक एक कोशिका ये सोचे कि भाई हम तो अपने लिए क्या जिएं, दूसरों के लिए जिएं, तो अपनी आत्महत्या कर लें क्या? तो अगर सेल अपनी मौत को आमंत्रित कर ले, अपनी दुर्दशा को आमंत्रित कर ले, तो वो कभी दूसरों के लिए जी ही नहीं सकती, दूसरों के लिए काम ही नहीं कर सकती। एक सेल जब अपने पड़ोस की सेल का एक कोशिका जब अपने जो निकट की कोशिका है उसकी मदद करे, तो उसको परिपूर्ण स्वास्थ्य में होना आवश्यक है, अनिवार्य है, अन्यथा वो कर ही नहीं सकती। इस शरीर को देखें तो पूरा ये जो दर्शन है समझ में आएगा। अब अलग थलग नहीं है, अलग थलग नहीं है, क्योंकि तुम्हारा होना भी उस जोड़ पर खड़ा है। अगर दिल सोचे भाई बहुत दिन हो गए, जब देखो ब्रेन को अब पंप करो, ब्रेन को जाए, ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, ब्लड जाए। अब हम इसीलिए बने हैं कि क्या हमेशा ब्रेन को ब्लड पंप करते रहें? अरे खुद भी तो अपना काम करो कुछ। और सोचे कि नहीं हम नहीं पंप करेंगे, हमें क्या लेना देना ब्रेन से, हम अपना काम करेंगे, अपने घर में रहेंगे, अपने बच्चों के साथ रहेंगे। जो उसकी अपनी आर्टरीज़ वगैरह हैं उनको बच्चा मान लीजिए, कहे कि हम तो अपनी फैमिली के साथ रहेंगे, हमको ब्रेन से कोई लेना देना नहीं, हम नहीं पंप करेंगे। ना करो। ब्रेन जब रक्त नहीं ले पाएगा, ब्लड नहीं ले पाएगा, तुम्हारा मस्तिष्क वो ख़त्म होने लगेगा, तो तुम्हारा दिल भी कितनी देर बचेगा, वो भी ख़त्म होगा। शरीर में कहीं भी कुछ ख़त्म होगा तो दूसरे तरफ ख़त्म होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हमने अभी तक का जो समाज बनाया है उसमें इस ऑर्गेनिक यूनिटी को, इस जो एकता हो सकती थी अस्तित्वगत, उसकी शिक्षा किसी को नहीं दी। तो हमने लोगों को एक सेपरेटेड लाइफ स्टाइल सिखा दी, अलग थलग जीवन शैली सिखा दी, और ऐसा लगता रहा लोगों को कि हम तो अपने लिए जिएंगे, दूसरों से हमको क्या मतलब है, क्योंकि हमको ठीक रहना है, दूसरे उनका जो भी हो। लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरे जब खराब होंगे तो वो जो खराबी है, वो बीमारी है, वो आग है, तुम तक भी आएगी, तुम भी उसके शिकार होगे, तुम बच नहीं पाओगे। आज के इस पूरे जागतिक परिदृश्य में हम देखें क्या है, हर व्यक्ति एक दूसरे के संबंध में, एक दूसरे की निर्भरता में खड़ा हुआ है। दूसरों के लिए जीना, इस बोध में प्रवेश करना है कि दूसरा कहाँ है, दूसरा ख़त्म कहाँ पर होता है, हम कहाँ शुरू होते हैं, ये कोई बॉर्डर लाइन नहीं है। सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, अंतर संबंधित है। पहली ये प्रज्ञा, और सब यही काम करेंगे। ऐसा नहीं कि एक काम करेगा ये, दूसरे भी यही करेंगे। तो सब जब एक साथ चलेंगे, जैसे बॉडी में कोई एक सेल अपने को हेल्दी नहीं बनाएगी, हर सेल अपने को हेल्दी बनाएगी, हर ऑर्गन अपने को हेल्दी बनाएगा। इसी तरह से हर व्यक्ति अपने को स्वस्थ बनाएगा, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से समृद्ध बनाएगा, आर्थिक रूप से, परिवेशगत रूप से, हर तल पर वो अपना काम करेगा ठीक ठीक। और फिर एक जोड़ की तरह, एक इकाई की तरह वो सब एक दूसरे के साथ लयबद्ध होकर चलेंगे, तो जीवन बहुत सुंदर होगा। और इसी को हम कहेंगे दूसरों के लिए जीना। दूसरों के लिए जीना कोई सेपरेट इवेंट नहीं है, अलग थलग घटना नहीं है। समझ रहे हैं? इस बात में मैं समझता हूँ पूरी स्पष्टता है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो उसको हम लोग आगे देखेंगे।